हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.4। हम लोग 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं और हम लोग आज 3 नंबर से क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले देखिए, पहला जो दिया है, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ढूंढना है और उसके बाद उस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाना भी चाहिए और उसके बाद वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीख लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पहले बनाएंगे गुणनखंड विधि से। जैसे देखिए हल बराबर, देख लीजिए कितना है, 1458 है, 1458 है, ये है। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं, इसको इस तरह से काटते हैं। जैसे देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 कर दीजिए, सीधा सीधी 2 सत्ते 14 और 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें एक ऐड हो गया, यहाँ पे 5 है तो इसमें एक ऐड हो गया, 18 हो गया। 2 नवा कितना हो गया, 18 हो गया। फिर देखिए 2 से फिर काटिए, 2 से काटने के बाद देखिए यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया यहाँ पे। अब इसमें से एक बच गया, यहाँ पे 8 हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो यहाँ पे देखिए 2 छक 12 हो गया। अब 2 छक 12 हुआ तो यहाँ पर देखिए 2 छक 12, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर नहीं कट रहा है, सॉरी। यहाँ पर देखिए 3 से काटिए, कितना से, 3 से काटिए। 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना कितना हो गया, 6। और यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर एक इसमें ऐड हुआ, पहले यहाँ इसमें ऐड हुआ तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 12। अब 3 चौके 12 कर देते हैं, यहाँ पे 3 चौके 12। इसमें से एक बचा, इसमें सब बचा उचा नहीं है, हम यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच गया, यानी 3 तरीके 9 हो गया। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। अब जब यहाँ से 3 से काटे तो अब 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से काटने के बाद देखिए यहाँ पे 3 से काटते हैं, देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे। देखिए यहाँ पर 24 है तो 3 सत्ते का 3 अठी 24, यानी 8 बार में कट गया। और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया। फिर देखिए 2 से, 2 से नहीं 3 से, सॉरी 3 से काटिए। 3 से यहाँ देखिए 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें से 2 बचे, इसमें 21 हो गया। तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 21 हो गया तो देखिए फिर 3 से काटिए। 3 से काटने के बाद देखिए 3 नवा 27 होता है, 9 बार में कट गया। फिर 3 से काटिए, 3 तरीके 9 और फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3। इस प्रकार से हम लोग इसका गुणनखंड कर लिए। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 3 से कटेगा, 2 से काट रहे थे तो पूरा पूरी नहीं कट रहा था, इसलिए हम लोग 3 से काटे तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें से एक ऐड हो गया, यहाँ पर यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया। इसमें 6 काटे हैं तो इसमें से एक ऐड हुआ ना, यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया। तो 3 चौके 12 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 3 तरीके यहाँ पर 9 हो गया, यानी यहाँ 2 4 3 है, इस प्रकार से है। अब देखिए हम लोग इसको काट दिए। अब इसमें से हम लोगों को छोटी संख्या ढूंढना। तो पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग में पहले जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 1458 का पहले जोड़ा बनाइए। देखिए देखिए इसका काटे हैं, जिसका उसका जोड़ा बनाइए। जैसे देखिए इसका 2 का जोड़ा तो नहीं है, पहले 2 का नहीं उतारते, पहले 3 3 का उतार लेते हैं। जैसे देखिए 3 का हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है। एक, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक और ऐड कर देते हैं, 6 हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है, 2 लास्ट में लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या, यहाँ देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 2 अपने से खुद से लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 1 2 खुद से लगाएंगे। और जो ये 2 लगाए वही क्या हो गया, इसकी छोटी संख्या हो गई। जैसे देखिए वह छोटी संख्या बराबर यहाँ लिख दीजिए, वह छोटी संख्या बराबर कितना हो गया, 2। जो हम लोग ये अपने से ऐड किए हैं यही वाला हो गया, ये वाला 2 हम लोग जो ऐड किए हैं यही वाला हो गया। अब देखिए जिसका जिसका जोड़ा बनाए थे उसका उसका वर्गमूल भी निकालने के लिए बोला इसका, तो वर्गमूल भी निकाल दीजिए। यानी लिख दीजिए यहाँ पर वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। एक जोड़ा ये बना है 3 हो गया, गुना एक जोड़ा ये बना है 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर गुना। अब देखिए 2 का एक जोड़ा बनाया था तो ये भी जोड़ा बन गया, यानी एक एक, एक दो यहाँ से भी आ जाएगा। इस प्रकार से हो गया।
और इसमें से एक जोड़ा अभी 3 है, तो 3 ये वाला उतार दिए। अब देखिए बराबर कर दीजिए, 3 तरीके कितना हो गया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 से गुना 3 में करेंगे तो 18 तिया 54, 18 तिया कितना हो गया 54। इसका दो आंसर हम लोग निकाल दिए। देखिए वह छोटी संख्या बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और वर्गमूल बराबर कितना निकाल दिए 54 आ गया। इस प्रकार से हम लोगों को पहला का आंसर मिल गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कितना है, दिया है 1100, कितना दिया है पूरे 1100 है। अब देखिए इसका जो ज्ञात करना है 1100 का, पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। यानी देख लीजिए यहाँ पर वर्गमूल बराबर कर देते हैं, यानी यहाँ पर पहले इसको हल कीजिए। जैसे देखिए 1100 है, 1100 को पहले काटिए। देखिए किस किस से कट रहा है, 2 से कट रहा है, देख लेते हैं। हाँ 2 से कट जाएगा ये। जिसे देखिए 2 से काटते हैं, 2 पचे कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10। इसमें से एक बच्चा यहाँ पर एक ऐड हो गया, यानी 10 यहाँ पर भी हो गया, यानी 2 पचे 10, एक जीरो था, एक जीरो हम लोग उतार दिए। अब देखिए फिर 2 से काटिए, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, इसमें से एक बच गया, इसमें एक ऐड हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ पर 15 हो गया, यानी 2 सत्ते 14। अब इसमें से एक ऐड हो गया, नहीं यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 2 पचे 10, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए फिर देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 2 से। अब देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ देखिए 50 25 हो गया, इसमें से कितना बच गया 27 था यहाँ पर, तो कितना बच गया 2 बच गया, तो इसमें एक 2 ऐड हो गया, यानी यहाँ पर कितना हो गया 25, यहाँ पर भी हो गया, यानी 50 25 यानी 55 हो गया। 55 बार में कट जाएगा 275, कितना बार में 55 बार में। अब देख लीजिए फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए 11 से 11 केवल 11 के पारा से कटता है और 1 के पारा से कटता है, इसलिए 11 एकम 11 हो गया। इस प्रकार से हम लोग काट दिए। अब देखिए यहाँ पर पहले इसका वर्ग कर दीजिए। जैसे देखिए 1100 बराबर देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या तोड़े हैं हम लोग, उसको लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये ना तोड़े हैं, और लास्ट में कितना बचा है 11, ये हम लोग का आया है। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 11 का जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा तो मिल गया और इसका भी मिल गया, यानी इसका नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक खुद से लगाते हैं, क्या करते हैं खुद से एक लगाते हैं, और यही क्या हो जाता है इसका छोटी संख्या हो जाता है, यानी वह छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए वह छोटी संख्या बराबर कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर वर्गमूल निकाल दीजिए इसका, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 2, इसका जोड़ा एक मिल गया, और फिर कितना है 5 है, और फिर कितना है 11 है, कितना है 11। अब गुना कर दीजिए, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, 10 के पढ़ा 11 पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। वह छोटी संख्या बराबर कितना आ गया 11, और वर्गमूल हम लोग निकाले तो कितना आ गया 110। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या है 147 दिया है, कितना दिया है 147। अब देखिए इसका वर्ग निकालिए पहले, तो हल बराबर देख लेते हैं, हल बराबर देख लीजिए। यहाँ पर जो इसका वर्ग निकलेगा, जैसे देख लीजिए 147 का काटिए। देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 2 से, 2 से देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 7 केवल बच जाएगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, हम लोग 3 से कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग 7 से काटते हैं। कितना से काटते हैं 7 से। 3 से पहले कट सकता है, जैसे देखिए 3 से काटते हैं, जैसे देखिए 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर कितना है 12 है, 14 है, तो 12 काटते हैं हम लोग, तो 3 चौके 12 हो गया, और इसमें से 2 एडी में इसमें हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ पर 27 हो गया, तो 3 नमा कितना कर देते हैं 27 कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग 3 से काट दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 7 से काटते हैं, अब इधर के पारा से नहीं कटेगा। अब देखिए 7 सत्ते कितना हो गया 49 हो गया, फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसका 147 का वर्ग, यानी 147 छोटी संख्या ढूंढेंगे। पहले हम लोग को छोटी संख्या भी लिखना है, तो जैसे देखिए पहले इसको लिख लीजिए रूट बनाकर। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 का जोड़ा तो अभी नहीं, इसलिए 3 को हम लोग नहीं लिखे, पहले कितना को लिखेंगे 7 को लिखेंगे, 7 गुना 7, फिर गुना देखिए 3 है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर खुद से एक लगाते हैं, कितना 3, यानी जो संख्या रहता है वही, और ये संख्या लगाते हैं वही क्या हो जाता है इसका छोटी संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वह छोटी संख्या बराबर, वह छोटी
संख्या संख्या बराबर कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3। अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं क्योंकि वर्गमूल भी पूछा है। वर्गमूल बराबर देख लीजिए क्या क्या जोड़ा बना है 7 गुना 3। कितना बना है 7 गुना 3 पहाड़ा पढ़ दीजिए 70 कितना हो जाएगा 21। कितना 21 हो गया। यानी हम लोगों का छोटी संख्या कितना मिला 3 मिला और जो अथी मतलब वर्गमूल है वो कितना मिला 21 मिला। इस प्रकार से हम लोग तीसरा ही बना लिए। अब चलते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर का सवाल क्या है 1620 है। कितना है 1620। इसका भी वर्ग निकालते हैं। जैसे देखिए 1620 का यानी 1620 इसका वर्ग क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। 1620 देखिए 2 से कटेगा 2 8 16 हो गया 2 एकम 2 और 1 जीरो था 1 जीरो लगा दिए। फिर देखिए फिर से काटिए फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यहाँ 2 5 10 यानी यहाँ 2 संख्या काट रहे हैं इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे 1 जीरो लगा देंगे। यहाँ 2 संख्या काटे ना इसके लिए हम लोग 1 जीरो लगाते हैं। ये आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए फिर 2 से काटिए 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा 2 से यहाँ पर नहीं कटेगा तो कुछ मतलब यहाँ पर 5 से काटते हैं। कितना से 5 से यहाँ पर 5 से काट देते हैं। देखिए 5 कितना हो गया 40 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 से यहाँ पर भी कट जाता पर बड़ा संख्या से काट दिए। यहाँ देखिए 3 से यहाँ काटिए आप यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना बना कट जाएगा 3 दूना 6 हो गया और यहाँ पर 2 इसमें हो गया यानी 21 हो गया 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से काटिए 3 नवा 27 हो गया। फिर देखिए फिर 3 से काट दीजिए 3 तरीके कितना हो गया 9 हो गया और फिर 3 से काट दीजिए 3 एकम 3। इस प्रकार से हम लोग काट दिए। अब इसका जो वर्ग निकालेंगे कैसे हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर 1620 का वर्ग बराबर देख लीजिए। यहाँ पर क्या क्या मिला है हम लोगों को देखिए 2 गुना 2 गुना यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा यहाँ पर नहीं है 5 का जोड़ा यहाँ पर नहीं है इसके लिए 5 को हम लोग पहले नहीं लिखेंगे। पहले 3 3 को लिख लेते हैं। 3 क्या ठो 1 2 3 4 4 ठो 1 2 3 4 4 ठो हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 5 है। अब 1 जब 5 होता है तो इसके लिए हम लोग एक और अपने से लगा देते हैं। इस प्रकार से लगा दिए। यहाँ पर 2 5 हो गया यहाँ पर 1 5 ये हो गया और 1 5 ये हो गया। तो वह छोटी संख्या बराबर कितना हो गया वह छोटी संख्या बराबर कितना हो गया 5 हो गया। और वर्गमूल क्या हो जाएगा वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा देखिए एक जोड़ा ये बन गया 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 यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बराबर देख लीजिए 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया 6 3 कितना हो गया 18 18 पच्चे 90 कितना हो गया 90। इस प्रकार से हम लोग चौथा का भी आंसर निकाल दिए। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए 2800 दिया है पूरे पूर कितना दिया है 2800 दिया है। इसका निकाल लेते हैं। जैसे देखिए हल बराबर कितना है 2800 है। कितना है 2800। इसका वर्ग निकाल दीजिए। देखिए 2 से काटिए 2 एकम 2 हो जाएगा 2 चौके 8 कितना हो गया 2 चौके 8 और 2 जीरो था 2 जीरो कर दिए नहीं 1400 आ गया। फिर 2 से कटेगा काट दीजिए 2 सत्ते 14 हो गया और 2 को जीरो था 2 जीरो लगा दिए। फिर देखिए फिर 2 से कटता है देखिए जैसे देखिए 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया 2 तिया 6 और इसमें से 1 जीरो बचा हुआ है तो इसमें कितना हो गया 8 हो गया यानी कितना हो गया ये 10 बन गया। कितना बन गया 10 बन गया। और यहाँ पर 2 5 10 कर देते हैं और 1 जीरो था तो 1 जीरो लगा दिए। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 से कट रहा है काट दीजिए 2 से। जैसे देखिए 2 एकम 2 हो गया इसमें 1 हो गया यानी 2 सत्ते कितना हो गया 14 हो गया और इसमें 1 हो गया यानी 2 पचे 10 यानी 175 आ गया। अब देखिए अब 2 से नहीं कट रहा है तो अब देखेंगे क्या से कटेगा। अब काट देते हैं 5 से। 5 से काटेंगे तो देख लीजिए 5 3 15 हो गया और इसमें से ऐड हो गया इसमें तो यानी 2 ऐड हो गया 25 हो गया यानी 50 25 हो गया। इस प्रकार से फिर 5 से काट दीजिए 5 से 35। अब कितना से कट जाएगा 7 से कट जाएगा 7 एकम 7। इस प्रकार से हम लोग काट दिए। अब देखिए इसका निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2800 वर्ग बराबर देख लीजिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 4 ठो है 4 ठो कर दिए
5 का ठो है, 2 ठो है, 5 2 ठो है, इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 7 एक ठो है, 7 एक ठो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका इसका जोड़ा तो बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, खुद से एक 7 लगा देंगे। इस प्रकार से हो गया। तो इसमें छोटी संख्या तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए जो लगाते हैं वही इसका छोटी संख्या हो गया, यानी देख लीजिए वह छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। और इसका जो वर्गमूल हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल बराबर क्या कर देंगे, एक जोड़ा यहाँ बना है 2 का, फिर यहाँ भी एक जोड़ा बना है 2 का, यानी गुना 2, और फिर यहाँ पे 5 बना है, 5 लिख दिए, फिर गुना कितना बना है, 7। 7 का भी जोड़ा बना दिया था हम लोग खुद से एक साथ लगा के। तो अब गुना कर दीजिए, जैसे 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 पचे 20। अब 20 गुना 7 में करें तो कितना आ जाएगा, 140, यानी 7 दूना 14 और एक 0 लग जाएगा, यानी 140। यानी वह छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, और इसका वर्गमूल कितना आ गया, 140। यानी हम लोग जो 3 का क्वेश्चन था सब हम लोग सोल्व कर दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उसमें देखिए हम लोग को गुना का करना, गुना के लिए बता रहा था, और इसमें क्या करना है हम लोग को, भाग के लिए देखना है, यानी भाग करना है। जैसे देख लीजिए, इस निम्नलिखित प्रत्येक में के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, यानी उस संख्या को ज्ञात करना है जिससे भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जो संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे उसका हम लोग को वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कितना है, 2925, इस प्रकार से है। तो हम लोग देखिए पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। 2925 का, यही ना सवाल है। अब देखिए 2925 का निकालेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए। यहाँ 3 से काटेंगे तो 2 9 27 हो गया, बच गया इसमें से 2, तो यहाँ पर 22 हो गया। 3 7 कितना हो गया, 21, और इसमें से एक बच गया, यानी 3 5 15, इस प्रकार से हो गया। फिर देख लीजिए, फिर 3 से काट दीजिए, 3 तरीके कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, इसमें से एक बच गया, यानी 15 हो गया यहाँ पर। तो 3 5 15, 325 आ गया। अब देखिए अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब हम लोग काटते हैं 5 से, यानी 5 से काटेंगे तो 5 6 30 हो गया, यहाँ पर 32 था तो 2 इसमें से ऐड हो गया, यानी 25 हो गया यहाँ पर। तो 25 हो गया तो कितना हो जाएगा, 50 25। फिर से देख लीजिए, 5 6 30 किए, यहाँ पे 25 ये नहीं काटे हैं, 5 6 30 किए, इसमें से 2 बच गया, तो 2 बचा तो इसमें वो ऐड हो गया, यानी कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब जब 25 हुआ तो 50 25 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 5 से फिर काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और इसमें से एक ऐड हो गया, यानी 5 तिहाई 15, यानी 13 बार में कट गया। अब देखिए अब 5 से भी नहीं कटेगा, 13 केवल खुद के पहाड़ा से और एक के पहाड़ा से कटता है, इसलिए 13 से काट ही देंगे। अब इस प्रकार से काट दिए हम लोग। अब देखिए इसका जो निकालेंगे, पहले इसका वर्गमूल देख लीजिए। जैसे देखिए 2925, पहले वर्गमूल जो निकालें उसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2925 बराबर, देख लीजिए यहाँ पर रूट पहले बड़ा लगा दीजिए, या फिर बाद में भी लगाएंगे, लिखने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लीजिए क्या क्या मिला हम लोग को, 3 गुना 5, 5 गुना कितना मिला है, 5 गुना 13, इस प्रकार से हम लोग को मिला है। तो अब देखिए इसमें से जो छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है पूर्ण छोटी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। हम लोग गुना करने वाले में क्या कर रहे थे, हम लोग एक यहाँ पर घट रहा था, यानी जोड़ा नहीं बन रहा था, तो हम लोग एक यहाँ लगा देते, यानी 13 एक और लिख देते थे। उस प्रकार से इसमें नहीं करना है। इसमें जो छोटी संख्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। जैसे देखिए वह छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 13, और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इसलिए ज्ञात कर दीजिए। अतः वर्गमूल बराबर, देख लीजिए यहाँ पर 3 मिला है एक जोड़ा, गुना 5 मिला है एक, इस प्रकार से हो गया। अब इसका तो जोड़ा मिला ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, केवल क्या कर देंगे, 5 तिहाई 15 कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर मिल गया।
यहाँ पर देखिए वह छोटी संख्या यानी 13 से हम लोग भाग करेंगे कितना में 2925 में, तो हम लोग कितना मिल जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यही सबसे छोटी संख्या ये हो गया और वर्गमूल कितना हो गया 15 हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर का सवाल क्या है देख लीजिए। दूसरा नंबर का सवाल है 396, कितना है 396 है, देख लीजिए। तो यहाँ पर कर देते हैं हल इसको भी। 396 इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो 2 से काट देते हैं, 2 से काटते हैं, जैसे देखिए 2 एकम 2 हो गया और यहाँ पर इसमें एक ऐड हो गया यानी 19 हो गया। यहाँ पर 2 नवा 18 कर दिए और यहाँ पर इसमें से एक बच गया, यहाँ पर एक ऐड हो गया यानी 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18 हो गया और इसमें से एक ऐड हो गया यानी 2 नवा 18। अब देखिए यहाँ पर 2 नवा 18 हो गया। अब इसमें से अब ये देख लीजिए 3 के पारा से कटेगा क्योंकि 2 के पारा से नहीं कटेगा, 99 एक विषम संख्या है, तो 3 के पारा से काट दीजिए। जैसे देखिए 3 के पारा से काटेंगे तो क्या क्या मिल जाएगा 3 तरीके 9 मिल जाएगा, 3 तरीके 9 मिल जाएगा, इस प्रकार से हो गया। अब फिर काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 11 तो खुद के पारा से कटता है केवल, तो इसलिए 11 एकम 11 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग काट दिए। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका वर्ग पड़ेगा 396, सॉरी यहाँ पे 396 बराबर, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मिला है लिख दीजिए। देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना मिला है 11। तो आप लोग को पहले वीडियो में दूसरा पहला सवाल में बताएं कि जो इसका जिसका जोड़ा ना बने वही क्या हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या जो ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर लिख दीजिए वह छोटी संख्या बराबर क्या कितना हो जाएगा, कितना हम लोग निकाले हैं 11 निकाले हैं, कितना निकाले हैं 11। अब देखिए वर्गमूल भी इसका निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल यहाँ पर अतः लिख दीजिए, अतः वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक जोड़ा मिला एक जोड़ा इसका मिला यानी 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 2 तिया कितना हो गया 6। इस प्रकार से हम लोग का आंसर मिल गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है 3645। 3645 देख लीजिए, तो इसको हल कर दीजिए। 3645 का यानी देखिए 3645 इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो पहले हम लोग 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 कर देते हैं और यहाँ पर एक बच गया यानी इसमें से इसमें एक ऐड हो गया यानी 15 हो गया, यानी 3 5 15, इस प्रकार से हो गया। अब देख लीजिए फिर कितना से कटेगा, फिर 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर 3 चौके 12 कर देते हैं, 3 चौके 12। अब 3 चौके 12 हो गया, यहाँ पर 3 5 15, इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर 2 संख्या कम लोग काटें इसलिए कहाँ कर देंगे यहाँ पर 3 5 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब 3 से फिर काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, इसमें कटेगा 3 5 15, इस प्रकार से हो गया। फिर 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो देख लीजिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, इसमें कटेगा 3 5 15। फिर 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 5 15 और अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, इस प्रकार से कितना हो गया आप देखिए 3645 का वर्ग बराबर, देख लीजिए क्या क्या मिला है बराबर, देख लीजिए यहाँ पर पहले रूट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मिला है गुना 3 के ठो 3 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 ठो है, गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3 4 5 3। अब देखिए 5 के ठो मिला है 1, अब जब 5 एक ठो ये मिला तो वही क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो वह छोटी संख्या यही हो जाएगा, वह छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग वह छोटी संख्या 5 ज्ञात किए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, यानी अतः वर्गमूल बराबर, देख लीजिए वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ा किसका किसका बना 1 2 3 यानी 3 ठो लिख देंगे, 3 1 सॉरी यहाँ पे 3 2 ठो हो गया, 3 3 तरीके 9 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। यानी यही हम लोग का देख लीजिए वह छोटी संख्या कितना मिल गया और जो पूर्ण वर्गमूल जो निकला कितना मिला 27 मिला। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या है देख लीजिए। अगला सवाल है 2800, कितना है 2800 है। अब 2800 को ज्ञात करते हैं हम लोग, जैसे देख लीजिए यहाँ पर हल बराबर 2800, पूरे 2800 है। इसको देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 को जीरो लगा दिए। फिर 2 से काटिए 7, 7 दूना 14 हो गया, और 2 को जीरो था, 2 को जीरो लगा दिए। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6, एक इसमें ऐड हो गया, 2 पचे 10, एक जीरो था, एक जीरो उतार दिए। अब तो फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, इसमें एक ऐड हो गया, और 2, 2 सत्ते 14 हो गया। अब 20 में से एक इसमें ऐड हो गया, यानी 2 पचे 10, इस प्रकार से हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो क्या हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, इसमें से कितना बच गया, 2 बच गया, 50 25, इसमें ऐड हो गया तो 5 तो 25 हो गया ये, तो 50 25। अब देखिए फिर 5 से काट दीजिए, 5 सत्ती 35। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, इस प्रकार से हम लोग काट दिए। अब देखिए जब काट दिए तो देखिए यहाँ पर 2800 इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मिला है हम लोग को, पहले रूट लगा लेते हैं। क्या क्या मिला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, 4 ठो है, गुना 2। अब देखिए 5 का ठो है, 2 ठो है, 1 गुना 1 2, 5 को 2 हो गया। अब गुना 7, यानी 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्या हो जाएगी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। वह छोटी संख्या बराबर लिख दीजिए, वह छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए वह पूर्ण वर्गमूल, अतः वह पूर्ण वर्गमूल बराबर देख लीजिए कितना आ जाएगा, पूर्ण वर्गमूल कितना आ जाएगा। क्या क्या का जोड़ा मिला, 1 का 2 और 3, यानी 2 का 1 और एक और 2 का और एक 5 का, यानी 2 गुना 2 गुना 5 बराबर में देख लीजिए 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 पचे कितना हो गया 20। इस प्रकार से हम लोग कितना मिल गया 20, आंसर हम लोग का। 5वां नंबर का सवाल है 9408, यानी 9408 का हम लोग वर्ग निकालेंगे। 9408, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7, यानी इसमें से 4, इसमें से 1 हो गया, यानी 14 हो गया, 14 और कट गया पूरा पूरी। अब यहाँ पर 0 है, 0 उतार दिया, 2 चौके 8 हो गया, इस प्रकार से हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, 2 तिहाई 6, इसमें से 1 ऐड हो गया, यानी 2 पचे 10 और 2 दूना 4, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, इसमें से 1 ऐड हो गया, यानी 2 सत्ते 14 और इसमें से 14, 15 में से 1 बचा, यानी 2 2 छक 12, इस प्रकार से हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 हो गया, इसमें से 1 ऐड हो गया, इसमें 17 हो गया, 2 अठे 16, 16 इसमें से 1 ऐड हो गया, यानी यहाँ हो गया फिर 16, 2 अठे 16, यानी 588। और फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बचा हुआ, यानी 18 हो गया, यहाँ पर 2 नवा 18 और 2 चौके 8, 294। फिर देखिए फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो गया, इसमें के ऐड हो गया, 2 सत्ते 14, 147। अब देखिए 147 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा, अब इसको काट देंगे 7 के पहाड़ा से, 2 2 सत्ते 14, 7 दूना 14 और 7 एकम 7। अब फिर काटते हैं 3 के पहाड़ा से, 3 सत्ते 21, और फिर अब काटते हैं, सॉरी यहाँ पर 7 से ही कट जाएगा, 7 से 70 21, फिर यहाँ पर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, इस प्रकार से हम लोग काट दिए। अब देखिए 9408 का वर्ग बराबर देख लीजिए, 9408 का क्या हो जाएगा, जो हम लोग निकाले पहले उसको लिख लेंगे, बड़ा सा रूट लगा दीजिए। देखिए 2 गुना 2 के ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 2। अब 7 देख लेते हैं कै ठो है, 7 2 ठो है, 7 गुना 7, और 3 कै ठो है, 1 ठो है, 3 1 ठो है। तो जो हम लोग का जिसका इसका जोड़ा ही बन गया, 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 जिसका जोड़ा नहीं बनता है क्या हो जाता है, वह छोटी संख्या हो जाता है, यानी वह छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब अतः वह पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग जो निकालने के लिए बोला है उसको पूर्ण वर्ग
संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा, नहीं होगा, 2 गुना 2 और एक 7, एक 7 हो जाएगा। 2 दुना कितना हो गया, 4, 4 दुना कितना हो गया, 8, 8 सती कितना हो गया, 8 सती 56, कितना हो गया 56। फिर से देख लीजिए, 2 दुना 4, 4 दुना 8 और 8 सती कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। यही इसका आंसर हो गया। तो ये हम लोग का 5वां नंबर सवाल बन गया, चौथा का 5वां